Question, guys, please सुनना है, दिल से दिल तक की बात है. So my father is a bike mechanic. Right now also we have a shop in South Delhi and we have a mechanic shop wherein आप जैसे भाई लोग आते हैं बाइक्स लेके, उनमें रिपेयरिंग का वर्क होता है. So मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था and then again like you know summers are very harsh everywhere almost, है ना. तो मैं शॉप पे बैठता था. पहले मैंने पार्ट टाइम शुरू किया. मैंने पापा को बोला कि अभी जब तक मैं अपना ओपन से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं DU से स्टडी कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, कि मैं आपको थोड़ा रेस्ट दूंगा दोपहर में, तो एक शिफ्ट लगा दो 2 से 4 मेरा, आप घर जाओ, रेस्ट करो, खाना खाओ, 5 बजे करीब आओ. बिकॉज क्या नया नया बैठना शुरू किया था, मेरे को शॉप पे रेट नहीं पता होता था, लोग बार्गेन करते हैं. तो जैसे तैसे मतलब मैं शॉप संभालने लगा था और कुछ काम मैं खुद से भी करने लगा था, जैसे चेन टाइट हो गया, बेसिक आपका नट बोल्ट कसना वाला सारा काम. स्कूटर बहुत चलते थे उन दिनों में, स्कूटर का सर्विस करना, स्पार्क प्लग चेंज करना. सो बेसिक्स आई वाज डूइंग एवरीथिंग देयर. बट वहीं से मेरे को लगता है कि ये जो कीड़ा था ना बाइकिंग का, वो निकला. और मैं बाइक्स देखता था जो सर्विस होने के लिए आती थी, और ऐसे ही कभी पल्सर आ रही थी, कभी करिश्मा आ रही थी. और उस टाइम पे करिश्मा का जो डोमिनेंस था डोमेस्टिक बाइक्स में, सबको ऐसा लगता था यार ये बाइक मिल गई तो मेरी लाइफ सफल है. तो मैं भी उनमें से था. मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ सेट है, बिल्कुल परफेक्ट, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए. क्योंकि विजन बहुत शॉर्ट होता है. जब तक आप दुनिया नहीं घूमते हो, एक्सप्लोर नहीं करते हो, लोगों से नहीं मिलते हो, उनकी जर्नी नहीं जानते हो, तो समवट योर विजन इज ऑलवेज शॉर्टर. कहते हैं ना, एक्सपीरियंस के साथ आप ऐसे सीढ़ी चढ़ते हो. मतलब इफ यू आर ऑन द लेवल 2, लेवल 3, आपको एक विजन ज्यादा दिखेगा, लोग ज्यादा दिखेंगे, एंड मे बी यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी. तो मेरे साथ कुछ वैसा ही था. मुझे वहाँ से लगा कि यार बाइक लेना चाहिए. जैसे तैसे मैंने अपना पहला करिश्मा घर वालों से लड़के लिया, और उसके बाद अगेन धूम रिलीज हो गई, और उसकी भी एक लंबी कहानी है. तो भाई ये एक हम्बल बैकग्राउंड है, और आज भी वो शॉप है. और मेरे को थोड़ा गर्व होता है ऑब्वियसली, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी मेरे को बोला नहीं कि तू इसको परस्यू कर. हमारे जो फैमिली बिजनेस है, उन्होंने आज हमें वो अपॉर्चुनिटी दी. तो सेम वेज मेरा ब्रदर और मैं दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. सो इसके लिए मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ द सपोर्ट एंड लव आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर. एंड ही स्टिल वॉचेस द वीडियो एंड आई एम श्योर ही गोना वॉच दिस ब्लॉग ऑल्सो. तो पापा आई लव यू फॉर दिस, कि आपने कभी ये नहीं बोला कि मेरी दुकान पे तेरे को बैठना है. उन्होंने मेरे को सपने देखने दिए, और आज मैं यहाँ हूँ. दिस इज सो हार्टवार्मिंग. ताजी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. बिकॉज एक मुकाम में पहुंचने के बाद देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब आदमी रूट से जुड़ के नहीं रह सकता. बिल्कुल सर. देखो, हम्बल बैकग्राउंड में एक ये भी चीज़ है ना कि मेरे को ऐसा था कि मैं उठ के नहीं बोल सकता मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे सुपर बाइक चाहिए. मुझे खुद ही काम करना पड़ा. मैंने मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी. एक्चुअली मेरा सब कुछ कनेक्टेड बाइकिंग से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बुल्लू भाई, दीनो भाई, आप, ये फेस्टिवल, इट्स एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड 2 मोटरसाइकिल्स, मतलब 2 व्हील्स एक्चुअली. तो ऐसा ही था. मैंने क्या किया, एक करिश्मा जब लिया, एक ग्रुप शुरू किया जिसका नाम रखा टॉर्क गैंग. मैंने वेबसाइट बनाया. अब वेबसाइट बनाया तो मेरी स्कूल में फ्रेंड थी 12th में, उसके जो ब्रदर है वो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते थे. उनका कॉल आया कि आप किसके लिए काम कर रहे हो. मैंने बोला मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ. तो ही फाउंड सम क्रिएटिविटी इन द वेबसाइट, बिकॉज मैं कोडिंग करता था, खुद से बनाता था. उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी. तो मैं पहले पार्ट टाइम लगा, उसके बाद मैं फुल टाइम हुआ 15,000 की सैलरी पे. फिर वो 20 हुई, वो 25 हुई. तो 2-2.5 साल मैंने नौकरी करी है वहाँ पे. और नौकरी करते करते में उन दिनों में सिर्फ एक सुजुकी बाइक थी जो ऑफिशियली इंडिया में मिल रही थी. यामा आई थी उस सुजुकी से पहले, बट वो इवेंचुअली बंद हो गई थी. और मेरा हमेशा से फोकस लॉक था, लेना है तो हाइबूसा लेना है, राइट. तो धूम वाला फैक्टर तो डेफिनेटली था. हमें भी जॉन बनना था, बॉडी भी बनानी थी, टैटू भी बनाना था. इसके ऊपर भी लोगों को पता है, ना बनी बॉडी ना बना टैटू. तो बहुत कॉमन डायलॉग है. तो इसलिए मेरे पास आज बॉडी पे दिखाने के लिए एक भी टैटू नहीं. आई एम सॉरी. एनीवेज, सो डेस्क पे बैठ के कॉल किया करते थे कि डाउन पेमेंट इतना हो जाएगा तो कितना EMI बनेगा. समवट बहुत कैलकुलेशन लगाते थे उस जॉब में बैठ के. उनको बार बार अलग अलग नाम से मैं परेशान करता था, क्योंकि लैंडलाइन होते थे, फोन नहीं होता था. और होता भी था तो हमारी रीच से अभी बाहर था. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 15 years बैक डाउन द लाइन. तो जैसे तैसे करते हुए, बहुत मेहनत, हार्डवर्क करते हुए हम पहुंचे यहाँ तक. बाइक ली, पहली सुपर बाइक ली, और लगा एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन है. बट ऐसा ये मिथ होता है, हमारी लाइफ कहीं नहीं रुकती है, किसी के लिए नहीं रुकती, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती. तो सेम वेज हमारी जो उम्मीदें, आशाएं और मतलब एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन होता है ना, वो भी सब चलता जाता है. एवरीथिंग इज लाइक दैट. बाइक अचीव करी, उसके बाद बस काफिला बढ़ता गया, हम चलते गए. तो ऐसे भाई लोग भी जुड़ते गए जिनके सपोर्ट से हमें बहुत तरक्की मिली, और आज भी बहुत प्यार करते हैं लोग. तो इसी से हमारा कैरियर डेवलप हो गया. तो कह सकते हो जो 2 व्हील्स का प्यार है ना, उसने ही मेरी जिंदगी बदली है, फ्रॉम स्क्रैच टिल नाउ. एंड आगे भी अगर यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे. एंड द मोटरसाइकिल, द लव फॉर मोटरसाइकिल विल बी देयर इंटैक्ट, एंड इट विल बी फॉर एवर. जैसे है हमारी नीलेमा, फॉर एवर. थैंक यू. वेरी इंस्पायरिंग. बुल्लू भाई, यू सेड वन थिंग, मैं एक्सीडेंटली ब्लॉगर बन गया.
Okay, we have to listen to this. Many of us are old subscribers, as I told for JS Paji also, but when it comes to you also, you are very seasoned. And Odisha pai ame khali jane, we just know one motorcycle blogger, that was Bullu Bhai, that is Bullu Bhai, and that will be Bullu Bhai. Okay, Bullu Bhai, please. पहले तालियां हो जाए भाई, बिकॉज देखो आपको सपोर्ट करना है कम्युनिटी के लिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि बाइकर को सपोर्ट करता है, चाहे वो रोड पे चाहे वो स्टेज पे, और ऑब्वियसली ही हैज डन वंडर्स फॉर द कम्युनिटी। एंड हम भी उधर नॉर्थ में बैठ के देखते हैं कि ही इज द फेस ऑफ द कम्युनिटी। तो भाई बिग शाउट आउट बुल्लू भाई के लिए। In fact, Bullu Bhai, just to add on, there are, I'll not name the vloggers, seasoned vloggers, they have also said, we get inspired from your raw content. It's absolutely raw. The way we saw treacherous mountains, crossing the river or a stream, okay? Many people show just the brighter side. You show your struggles. So we would love to listen how it became an accidental vlogger and what makes you that rusty vlogger, which we all love. सो एक चीज कहना चाहूंगा। सो मेरा जो एज है अभी 42 है, ठीक है। 2000 आपके त्वचा से आपका उम्र का पता ही नहीं चलता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लद्दाख वाली जर्नी था, एक होता है ना कि हम सब में एक ड्रीम रहता है लद्दाख। देखो आजकल तो लद्दाख बहुत इजी हो गया। 2003 में मैंने फर्स्ट टाइम लद्दाख की राइड किया था, ठीक है, ऑन ए पल्सर। आई थिंक बहुत सारे लोगों का जो है फर्स्ट वो बाइक बना होगा पल्सर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड दिस ट्रिप, ओके। बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, वो हमारे पास वो मोबाइल, वो कैमरा वाला, वो सब उतना एडवांस नहीं था। वो कोडैक का वो आता था ना जो कैमरा, उसमें आता था। अनफॉर्चुनेटली एवरी पिक्चर हैज अ वैल्यू टू पे। मतलब आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हो कि भाई कहाँ कहाँ लूंगा। बहुत जगह ऐसे होता है कि आप चाहते हो लेने के लिए, नहीं यार इससे कहीं कुछ और मिल जाए तो वो ले लेंगे। सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माई राइड, ओके, मतलब कि राइड करियर का वो हुआ। फिर वहां से लेके आज तक मैंने लद्दाख जो है 11 बार किया। इसलिए नहीं कि मुझे लद्दाख में जाके कुछ प्रूव करना है, बट जस्ट दैट कि इट्स अ डेस्टिनेशन दैट आई लाइक टू गो। एंड ये यूट्यूब वाले जो एक्सीडेंटल जर्नी कैसे हो पता है, तो पहले मैं राइड करता था और करीब करीब 12-13 साल पहले मैंने एक एक्शन कैम भी लिया था। एसजे कैम का पहले एक्शन कैम आता था, और तब मैंने क्या किया, वो एक्शन कैम को यहाँ माउंट किया, क्योंकि तब पता नहीं था कि भाई चीन माउंट भी होता है और यहाँ कर सकते हैं, तो कोई करता नहीं था। और वो कैमरा मैं ऑन करता था, आइदर बैटरी खत्म नहीं तो मेमोरी खत्म। शुरू होगा और वो खत्म होगा, जो आइदर मेमोरी खत्म नहीं तो बैटरी खत्म, फिर वो बंद होगा, फिर उसको निकाल के मैं अंदर रखूंगा, क्योंकि वो ऑफ का कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं था। और उसके बाद एडिटिंग भी करना पड़ता है, वो भी पता नहीं है। अब ये वीडियोस बना तो देते हैं भाई, ये जो है एक हार्ड डिस्क से दूसरा हार्ड डिस्क को मूव होता था और कभी मैं नहीं देख पाता था, और बहुत शेकी फुटेज होता था तब की जो वीडियोस। तो ऐसे ही हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क ऐसे सेट हो रहा था। अब क्या है, किसी ने मुझे बताया कि भाई एक्चुअली आप रिकॉर्ड तो करोगे 5 घंटे की, लेकिन एडिट करके 10 मिनट बना सकते हो। मैंने बोला भाई ये बात है, ठीक है। तो तब मुझे लगा कि भाई यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, क्योंकि ये अच्छा उसने मुझे बताया कि यूट्यूब पे फ्री है, स्पेस इज फ्री। देन आई स्टार्टेड लर्निंग एडिटिंग। आई ऑल्सो सॉ लॉट ऑफ व्लॉगर्स जो मतलब वीडियोस बनाते थे, जेस पाजी को भी देखा। मैं बहुत लेट एक्चुअली शुरू किया। दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस, एंड द आइडिया वाज कि मैं खुद, मेरी फैमिली, दे वुड वॉच माय वीडियोस। दैट वाज द इनिशियल प्लान। बट बुल्लू भाई, हाँ। आपने थोड़ा सा अभी यहाँ पे गलत बोला है। हाँ। देखो जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था ना, तब दीनो भाई थे, बुल्लू भाई थे, बाकी बहुत सारे लोग थे, शायद विकास भाई भी थे। Right. तो मैंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारा आप लोगों का कंटेंट देखा है, और वहां से मुझे भी वो किक मिला है कि मुझे भी कंटेंट बनाना है। मैंने आपका एसजे कैम का वीडियो देखा था, और उसको देखने के बाद मैंने खरीदा था ऑनेस्टली। तो ऐसा हुआ कि फिर वहां से जो है जर्नी शुरू हुआ यूट्यूब की, ठीक है। वीडियोस अपलोड किया। अब मैंने देखा कि भाई बहुत सारे अननोन लोग आके वीडियोस देख रहे हैं। मैं तो सोचा था भाई मैंने अपने फ्यूचर के लिए वीडियो बना के रखा है। मैंने देखा भाई बाहर से भी ऑडियंस आते हैं। तो वहां से जो है ना लोग जो क्वेश्चंस पूछने लगे कि भाई मुझे ट्रिप करना है, हाउ वुड आई गो फॉर अ लॉन्ग राइड, हाउ वुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ, हाउ वुड आई प्रिपेयर द बाइक टू गो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। अब तब मैंने ऑलरेडी 6-7 बार लद्दाख कर चुका हूँ। तब तो रिचुअल था, एनफील्ड पे एक बार करेंगे, एवेंजर पे दूसरी बार, तीसरी बार कुछ और पे। सो ये एक किस्सा रहा। फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ भी कुछ ट्रिप्स किया है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड द यूट्यूब थिंग। अब ऐसा हुआ कि यार ये यूट्यूब कुछ दिनों के बाद ना कभी कभी मुझे फील होता है कि पैशन को ना कभी प्रोफेशन नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप अगर कोई चीज को लेकर पैशनेट हो, यू शुड फ्रेम ए करियर इन दैट। लेकिन मुझे ना कहीं कभी कभी रियलाइज हुआ कि भाई अगर पैशन को कर दिए प्रोफेशन, कभी कभी ऐसा होगा कि अब जब प्रोफेशन होता है उसमें स्ट्रेस भी आएगा। अब भाई आपने तो यार आपके स्ट्रेस के टाइम पे जो करना था आपने उसको करियर सिलेक्ट कर दिया,
तो वो एंगल होता है। फिर मुझे लगा कि भाई हम लोग अगर कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे ना कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए मैं एक रूल फॉलो किया कि भाई एक साइड का ट्रिप रिकॉर्ड करेंगे कि जब जाएंगे ना पूरा वीडियो फुल एंथू फुल लगाएंगे, आने का टाइम पे कैमरा बंद, सब कुछ बंद, भाई खुद के लिए राइड करना है। क्योंकि आई एम ए यूट्यूबर सेकंड एंड ए राइडर फर्स्ट। अभी मैं जैसे IBW गया था तो मुझे जो भी कोई मिलता था, बोले भाई आप कंटेंट नहीं बनाते हो। मैं बोला भाई कहाँ कंटेंट बनाऊंगा, जब मोटरसाइकिल रहता है तभी मुझे आइडिया आता है कुछ कंटेंट बनाना है। सो मैं राइडर, आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत देखा होगा ये मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है ना, कि जब आप हिंदी या इंग्लिश बोलते हो, आपने एक चीज मार किया होगा, बहुत सारे लोग ना जब इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे कोई ओडिया है, पहले वो ओडिया में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद इंग्लिश में बात करता है, बिकॉज दे डोंट थिंक इन इंग्लिश। मेरे साथ भी वही होता है, मैं जब कंटेंट सोचता हूँ ना पहले मोटरसाइकिल लैंग्वेज पे आता हूँ, फिर उसके बाद वो वहां कन्वर्ट होता है। इसलिए थोड़ा टाइम है, गैप है, आपको पता नहीं चलता लेकिन थोड़ा गैप है अंदर, वो प्रोसेसिंग थोड़ा अंदर से होता है। लेकिन यही था कि भाई ऐसे जो है जर्नी बनता गया और ऐसे जो ट्रिप्स बनता गया, बस यही जर्नी था। और एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे, देखो राइड्स तो बहुत होती है, लेकिन मेरा कहना बहुत वैरायटी मोटरसाइकिल्स के साथ ये हो। आपने देखा हो कि मेरे ट्रिप्स में कभी स्कूटर पे चले जाता हूँ, कभी कुछ भी टाइप की मोटरसाइकिल लेके चले जाता हूँ। आइडिया ये रहता है कि यार लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये द बेस्ट मोटरसाइकिल इज द वन यू हैव इन योर गैराज। ऐसे नहीं कोई बेस्ट मोटरसाइकिल कुछ नहीं होता है, आपके पास जो मोटरसाइकिल है वही बेस्ट मोटरसाइकिल है। तो ये मेरा रहता है। आज तक जो है करीब 46 मोटरसाइकिल्स मैंने ओन कर दिया है एंड उसमें जो है मैंने सारे कोने कोने तक जो है राइड्स किया है और उसके एक्सपीरियंसेस शेयर किया है। सो दिस इज माय जर्नी। Wow. As ever inspiring, Gulbhai. Correct. Absolutely. All applauses to both of you. Appaji, coming back to you once more. ये जो हमने जो राइड देखी आपकी भूसा में, the blue one. I think it was 2018, right? Yeah, 2018. First bike to Leh Ladakh, which did the complete circuit. एंड ऑनेस्टली इफ आई से कि इसी इवेंट ने बहुत कुछ चेंज कर दिया मेरी लाइफ में, मुझे यूट्यूब के लिए सीरियस कर दिया। अदरवाइज आई वाज IT गाय टिल 2020। लेटली आई वाज मेकिंग वेबसाइट्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। इनफैक्ट वट एवर क्रिएटिव्स यू सी हियर आई यूज्ड टू मेक, आई कैन स्टिल मेक इट। मतलब बट वो जो इवेंट था, ये जो राइड था, इससे पता लगा कि यार यूट्यूब से पैसा भी कमाया जा सकता है। बिकॉज इस वक्त तक मेरे पास GoPro लेने के पैसे नहीं थे, बिकॉज बहुत पैसा खर्चा होता था। हायबुसा लिया जो ड्रीम बाइक है, सारा पैसा उसमें लग गया। अभी जो इक्विपमेंट थे कंटेंट बनाने के, इसके लिए पैसे नहीं थे। तो एक दोस्त से मैं सिर्फ GoPro लेके गया था और उसका अडाप्टर और जो माइक होता है वो लेने के पैसे नहीं थे। इफ यू सी द एंटायर सीरीज ना, जो GoPro का रॉ ऑडियो है उसी में पूरा वीडियो शूट हुआ हुआ है। So you were completing something? No, that's exactly what I wanted to ask you, and you have replied with all your emotions. So when we saw that video back then, okay, it was a brand new blue color bike. You didn't rename the bike at that point in time. It came a little, maybe yes, yeah. So we also saw that you fell down in that bike once. So can you just brief your memories on that? श्योर डेफिनेटली गाइस। देखो बहुत सिंपली अपनी जर्नी को हम ऐसे टाइमलाइन में देखते हैं। 2018 में मैंने लद्दाख कंप्लीट किया था, उससे बहुत रिकग्निशन मिली। आज भी अगर आप गूगल पे लिखते हो फर्स्ट बाइक टू रीच लेह लद्दाख, आई एम श्योर यू गोना सी लॉट ऑफ आर्टिकल्स बिहाइंड मी। मतलब मैंने कभी PR खुद से नहीं किया, बट सब ने छापा, अच्छे मैगजीन ने छापा, विच गेव मी अ लॉट ऑफ किक। क्योंकि वो उस वक्त डेयरिंग था, थोड़ा हर कोई ज़्यादा नहीं था। एंड आई थिंक it is not wrong to say I am the trendsetter in this industry, taking super bikes to the difficult terrains. You name the terrain in the country, I am sure like लोग बोलते हैं लद्दाख है, स्पीति है, सच पास है, बहुत कम लोग बोलेंगे गुरु डोंगमार है, लाचन है, लाचुंग है। I was a guy who has done all of these in 2018, 2019 back to back. एक जो भी ट्रेलर मेरा चला था वो नेपाल का था। मैंने एक दिन में 3 कंट्रीज किए थे, भूटान, नेपाल, इंडिया। तो ऐसा था, सुबह का नाश्ता किसी और कंट्री में, दोपहर का लंच किसी और कंट्री में और रात का डिनर किसी और कंट्री में। ऑनेस्टली आई हैव डन दैट। तो वो जो कंटेंट है ना, उसको किसी ने भी नहीं देखा था। बाइकर्स को भी वो एक मिथ था, और मे बी दे वर राइट एट द एंड, क्योंकि लोग ट्राई नहीं कर रहे थे। इवेंचुअली मैंने जो स्पून बनाया सूप पीने के लिए, मैंने फोक से पी लिया था। गेटिंग माय पॉइंट इन द सेंस, जो ऑफ रोड बाइक्स हैं वो कर रही थी, सुपर बाइक से कुछ भी लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज डेंजरस फॉर देम, डेंजरस फॉर मोटरसाइकिल। मे बी दे वर नॉट सो डेयरिंग, मे बी देयर विल पावर वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। बिकॉज मैंने जितने ट्रिप किए हैं विदाउट बैकअप किए हैं, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग। मतलब मेरे को अगर बोलते हो इंडिया में क्या डिफिकल्ट लगा था इनिशियल डेज में, कोविड डेज में, आई वेंट टू चंद्रताल ऑन माय भूसा।
बहुत कुछ हुआ, बैटरी अपने आप से ड्रेन हुआ, टेल टाइटी टूटा, वहाँ सर्दी में -18 में -8 में एक्चुअल में हम लोग अपना टेंट लगा के सो रहे हैं, सॉक्स गीले हैं वो उतारे नहीं हमने, ठंड लग रही है, पूरी रात सोए नहीं, सुबह पूरा चेस्ट जाम है कि चाय तक पीने का जगह नहीं है, एंड वी रैन फ्रॉम देयर बिकॉज हमें लगा कि चंद्रताल एक शाम में देख लिया, अगले दिन फोटो वोटो खिंचाने का प्रोग्राम था, नहीं हो पाएगा। तो कहने को मतलब जो जो डिफिकल्ट टेरेन थे ना वो कर लिया, उसके बाद मैंने कहा यार किक नहीं मिल रही, अब क्या किया जाए। So 2020 before COVID, I was lucky enough. 2020, 2021, I did Kashmir to Kanyakumari, 10,000 kilometers in 30 days, that too on a Busa, successfully done. हमें बहुत support मिला, बहुत प्यार मिला। अलग अलग states गए थे, लोगों से मिले, वहाँ पे मजा आया। अब जब ये सब हो गया, मैंने कहा यार अब कौन सा नया किक मिलेगा। So we did Bhutan also on Busa, और तब restrictions नहीं थे, and lot of people, lot of biking community, like most of the people have seen Bhutan through our eyes initially, and then I remember like some people from Bhubaneswar, Mr. Speed and the team, they also went, so much appreciated their content also. तो मतलब एक रास्ते खुलने का था, उनको नॉलेज मिला कि जाया जा सकता है, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से परमिट होता है, कैसे वहाँ के रूल फॉलो करने हैं। जैसे कि पता होगा लोगों को वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं बजाते, उस समय तक तो वहाँ पे रेड लाइट्स भी नहीं थी। इनफैक्ट मतलब वही है कि प्रेडिस्टिन फर्स्ट वाला रूल था, आपको समझ आया, क्योंकि हमें आता ना कोई आगे आया तो हॉर्न बजाना है, उधर वो गाली देते हैं, अगर प्रेडिस्टिन आया तो आपको ऑटोमेटिकली रोकना ही रोकना है, लेट देम गो, देयर इज प्रेडिस्टिन फर्स्ट थिंग। तो ऐसे ही जब भूटान भी हो गया, नेपाल भी बहुत सारा हो गया, फिर मैंने कहा यार किक नहीं मिल रहा, क्या करें। फिर मैंने उमलिंगला उन दिनों में नया खोला था, मैं S1000R लेके चला गया, वो भी फर्स्ट डन, और हमें बहुत मजा आता है बीइंग यूट्यूबर फर्स्ट इन इंडिया कहने में। तो मैंने ऐसे बहुत सारे टाइटल्स अचीव किए हैं। वो भी जब खत्म हो गया, मैंने कहा यार अब बर्फ में बाइक चलानी रह गई। S1000R में टायर खोले, वो लगाए नकल्स, वो लगाया, स्पाइक्स लगाया, उसको बर्फ में चला के आ गया। मैंने कहा यार अब ये चल गई तो H2 भी चलेगी, अगली बार मैं H2 लेके पहुंच गया बर्फ के अंदर में। सो आई एम ऑलवेज लाइक दैट। और अभी रिसेंटली अगर मैं बोलूँ 2024 की जो बेस्ट किक मुझे मिली है, वो मिली है नेपाल में एक जगह है मनांग। अभी शायद बुल भाई आपने वो नहीं किया, बट आपने संदकफू किया, राइट? मनांग भी किया आपने? वाओ वाओ। सो क्या शेयर करोगे? ऑफ रोड डेस्टिनेशन नहीं है इंडिया भूटान और नेपाल के अंदर। आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो योर रिव्यू ऑन मनांग डिफिकल्ट है? हाँ मतलब स्टीप क्लाइंब्स ये सब तो है ही। हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस रहा हायाबुसा के साथ कि पहले तो वही है कि हर बार जब लोग बोलते हैं ना नहीं हो पाएगा, तुम बाइक तोड़ दोगे, ये मेरे को वहीं से किक मिलता है। मैं कहता हूँ अब तो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज होती है जब मैं वहां गया, जेन्युइनली मुझे लगा कि कंपेयर टू दिस, बिकॉज एज ही सेड कि इनिशियल डेज ऑफ लद्दाख वाज वेरी डिफिकल्ट। आई डिड दैट इन 2014 and then again the same ways for Spiti. Now most of the roads are being like tarmac, but initial days were very very difficult. Even you didn't had network, you didn't had proper guidance, not much of the YouTube videos. So that is one of the reason कि इतने सारे लोग जो जुड़े ना प्यार से मोहब्बत से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी गाइडेंस मिला, कौन सा बाइक लेना है, क्या रिव्यू है, कौन से रूट पे नया किया जा सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा रहता है आई वांट टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। तो मैं मनांग लेके गया अपना बूसा। मैंने देखा, जैसे इमेजिन करिए आप एक सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और वहां से ऐसे स्टीप रैंप बना हुआ, और रैंप फ्लैट नहीं है, साथ में नदी है, उसके बाद बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, और जब वो बाइक ऐसे नीचे जाती है, इनफैक्ट मेरे वीडियोस में है, मेरा दोस्त गिरा भी, बाइक यहाँ रुक गई, बट उसका मोमेंटम इतना फास्ट था, वो कम से कम भी आधा किलोमीटर आगे जाके रुका, अपने आप को बचाया उसने कि भाई मैं उसमें ना नदी में ना गिर जाऊं। सो इट वॉज वेरी डेंजरस, और उसने मुझे किक दिया, मुझे बहुत मजा आया। फिर मैंने इनका वीडियो देखा संदकफू का। इस साल का मेरा टारगेट है, मेरे को अपनी बूसा संदकफू लेके जाना है, विच शुड बी देन फर्स्ट अगेन। अब मैं लोअर मस्टैंग तक गया हूँ, मुक्तिनाथ टेम्पल दर्शन करके आया हूँ, बट अपर मस्टैंग भी करना है हायाबुसा पे, देन ओम पर्वत करना है बूसा पे। तो ये 3 ट्रिप्स मेरे प्लान है फॉर दिस ईयर, विच विल बी अगेन एज अ यूट्यूबर से यू नो फर्स्ट इन इंडिया, नेवर डन। तो वो मैं करने वाला हूँ, पक्की बात है। और सपोर्ट चाहिए भाई लोगों का, सब देखना, पूरा सीरीज देखना भाई। थैंक यू। Bulway, since you are a ODR vlogger, okay, there are many inspiring bloggers also. Honestly, पूरा दिल की बात आपने कह लिया, because I see that a lot of people recording, I see Vaibhav there and I see so many faces. हाँ, दिनों भाई, विकास भाई को तो यहाँ सब फोन निकला हुआ लाल, लाइट नहीं पड़ रहा। I honestly from माने पूरा हार्ट ରୁ କହୁଛି, ମାନେ I really want that कि ଯୋଉମାନେ ବି ବ୍ଲଗିଂ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଆଟେନସନ୍ ମିଳୁ, ବିକଜ ସି आई एम नॉट अ गाय दैट हु वांट्स टू बी एट द स्टेज, ओके, बट आई रियली विश देम कि ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। आई विल बी वेरी हैप्पी, କାରଣ
I want that कि भाई they also should make us proud. Okay, I mean they because they, see everyone is doing their own job. Absolutely. But now we'll come to your question. No, I was coming again the same thing. You just Okay. stole my feelings because we share the same feelings. You guys have paved the path for youngsters to follow, and they can create their own challenges and paths, going forward. But for Odisha, specifically to our state, what tips do you want to give with the changing dynamics of the automobile industry, or maybe the tourism destinations or gateways which are opening up? Like Odisha is the best kept secret of India. Absolutely. Okay, so what tip would you want or suggestion which you want to give to all the budding or inspire those people to start off and how they should lead? So I'll give two tips. One is for every rider, जे भी touring वोरिंग करते तांको पे, और second is for the motovloggers. The first tip is for any kind of riders because I had been riding since a long time, associating with a lot of people, visiting a lot of places, right? The first tip has to be कि respect. कहीं भी आप लोग जाते हो, ठीक है, be it any place, respect to the person. जो आपको लोग मिलते हैं वहाँ पे, people को respect करो, food को respect करो, language को respect करो, and respect to the place. Every place have got their own set of rules, regulations. हमेशा कोशिश करो कि समझ के जाने के लिए. तब क्या होगा ना, as a traveler, people will not treat you as a what do you call outsider. They will treat you as a guest. कि भाई आप खुद उनके पार्ट हो. That is just for the riders. मोटो ब्लॉगर के लिए मैं एक चीज बहुत बढ़िया बोलना चाहूंगा. एक्चुअली मैंने पूरा इंडिया में बहुत सारा मोटो ब्लॉगर देखा है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि छपरी जैसा. हमारे उड़ीसा में वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है. आई एम रियली हैप्पी जो सब कंटेंट बनाते हैं ना, आई रियली हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज यू नो व्हाट, जैसे कल आई थिंक तनिषा सर आज आफ्टरनून में बोले थे कि मुझे वो जैसे बुल्लू भाई जैसे सब लोग वैसे ही दिख रहे हैं, बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ. सी, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, इट इज बीइंग एन ओडिया. हमारा जो ओडिया जो हम लोग होते हैं ना भाई, बाय हार्ट हम लोग जो ना हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं. देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, कहीं अगर कोई बाहर से आता है, हम उसको बहुत हम्बली ग्रीट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हम दिल से वैसे ही है. ये फेस्टिवल में पाजी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने पहले आया, दिनू भाई आया, विकास भाई, तनिषा, सब लोग आए. आप लोग एक चीज तो ऑब्जर्व किए होंगे कि भाई दिल से स्वागत किया आपका सब. और यहाँ पे जो बना है ना, देखो बहुत सारे जो है ऐसे मतलब फंक्शंस तो होता ही रहता है, लेकिन जो दिल से कनेक्शन है ना भाई, वो यही है, कनेक्टिंग हार्ट्स. आई थिंक ओडिशा का टैगलाइन होना चाहिए कि भाई कनेक्टिंग हार्ट्स. हम लोग बहुत दिल से स्वागत करते हैं, एंड वो दैट इज व्हाट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन द वीडियोस एज वेल. ओके, सो आप लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो है भाई कनेक्शन. आप देखो लैंग्वेज आप कुछ भी कर लो, मैं तो आपको बोलूंगा भाई ओडिया में ब्लॉग करो. आई रियली लव माय लैंग्वेज. आई वांट दैट कि भाई लोग जो है ओडिया ब्लॉग मतलब ओडिया में बातें करके चीजों को हाईलाइट करेंगे. आई एम रियली हैप्पी अबाउट देम. बट वन थिंग इज दैट कि आप सब दिल से करते हो और बहुत बढ़िया बात है. और मैं एक्चुअली बीबीएफ टीम को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम ना कोशिश कीजिए और भी ब्लॉगर्स के लिए एक जैसा कुछ ग्रुप डिस्कशन कुछ कीजिए. वी नीड टू हाईलाइट आवर ओन पीपल एज वेल. वी शुड हाईलाइट. जितने भी हमारे दोस्त लोग सब है उनको भी थोड़ा हम लोग बूस्ट करेंगे. And we love talking also, na? Yeah. So one point really I want to add here कि today while sharing lunch with my content creator like buddies, तो मैं एक ही point discuss कर रहा था. I go to lot of events, ठीक है? The humbleness, the love we are getting here, and the kind of infra and kind of arrangements. This is totally top notch. I really enjoyed it as a vacation also. I had time to meet everyone one and one. Give them time if they have some queries, and उसके बाद भी सबको अच्छे से जान के, उनका जर्नी जान के, समझ के, I am taking something back home. मेरे को बहुत अच्छा वाला फील आया आज. ଆଉ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ, थैंक यू सो मच. ମାନେ 100%. ତମର टीम नो ମାନେ यू आर मेकिंग समथिंग जोटा कि ओडिशा को ମାନେ ଗୋଟେ प्राउड फील देबो. ऑनेस्टली पूरा टीम, लुलिया भाई ଆଉ कि कोड ऑप्शन मते ठीक से देखा जाउनी, बट सारस्वत मते देखा होचंती जे एबे हमर मुन्ना भाई भी थिले, आउ बाकी जेते जण भी सुमन भवन जेते भी तम टीम समस्त को ना तो कहि परिबेनी, बट दिल से थैंक यू कि भाई गोटे प्राउड फील करो छ. माने आज का डेट रे नो सुनो अलगा जतक सब होची सब कमर्शियल इवेंट्स होची. दे मते जते फॉर एग्जांपल देखो, नो डिसरेस्पेक्ट फॉर एनी इवेंट, बट मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आई फील इज ए स्टॉल्स वाला इवेंट. Yeah. बट दिस इज लाइक समथिंग डिफरेंट यार. आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट. सो बहुत बहुत धन्यवाद ए बडा गोटे इवेंट कंडक्ट करचंती. एंड ट्रस्ट मी, एई जिंस सब बेले रहियो मु जानि छी, जेते बेले भी जी आसीबो द सेम फीलिंग विल बी डिलीवर्ड सब बेले. सो बहुत बहुत धन्यवाद. वो बोलते ना जैसे पुष्पा बोलता है झुकेगा नहीं, ये बात यहाँ तक रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ ना ये दुनिया देखेगी, और मैं उस बात का गवाह हूँ. ऑनेस्टली आई लव यू सुब्रत भाई, सुमन भाई,
and entire team of BB Fairs, Saurabh bhai, then Lulia bhai, he's always there, like a godfather figure You for the cannot imagine community. how Yeah. overwhelmed we are feeling Honestly. right now. I'm speaking on behalf of all my fellow rider brothers here. We are overwhelmed with your presence, your positivities, and we look forward to a lot of contributions which we were sharing yesterday also. In the coming editions also, we would look for advanced value add additions from all of you, which will, if you guys influence us, we will be performing far better and far more advanced than ever before. थैंक यू। वहां से मेरे को दीनो भाई कह रहे हैं धूप ज्यादा शेड लगा लो, ऐसा कुछ है क्या? बट एनीवेज ये अरे से मजाक जितू था। भाई को के डकिले नहीं कौन सी मैंने स्टोरी शेयर करिवे तंको मोटो ब्लॉग चैनल स्टार्ट करिवे कहउथले जितू भाई जितू भाई पळैले। अच्छा, सो आई हैव वन हम्बल रिक्वेस्ट। दो चीजें करनी है मुझे स्टेज से नीचे उतरने से पहले, ठीक है? पहला, दीनो भाई को ऊपर बुलवा के साथ में नचवाना है। एक मुझे ये जो नॉस गन पड़ा ना, इसको चलाना है। प्लीज अरेंजमेंट कर दिया जाए। उससे पहले हम नीचे उतरेंगे नहीं, है भाई? एक गाना कोई भी लगवा दो, ओडिया लगवा दो, चिरिंग लगा दो। आई विल ट्राई टू कोप अप गाइस, ठीक है? मेरे को आते नहीं भाई steps। मु गोटे रिक्वेस्ट करबी माने हमर जो माने ओडिया ब्लॉगर्स अछन जे तांको भी गोटे फोटो हम एटु नहीं पर बहुत बढ़िया लागिवो। आई विल पर्सनली फील हैप्पी कि माने हमर जो I think not only Dino bhai, I want other creators also Our- to come our on the bloggers stage. also. Tanisha, please come na. डेंजर Let's have a पहले गुड अच्छा वाला पिक्चर, सुमन। उसके बाद थोड़ा सा डांस लगाते ठीक है हैं। ब्लॉगर तनिषा आ जाओ। किछ करी खाली ब्लॉगर हाथ कर लेना। You can also come because भाई, just come। अरे विकास भाई ये पकड़ गया ये नहीं चलेगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे प्लीज। हमारा फैमिली चैनल है ना, बच्चे बिगड़ जाएंगे। चिरिंग निसाटा चढ़ीला लगाइए जो भी है लगा दीजिए, भावनाएं पकड़ना बस, ठीक है भाई? बाकी सब ठीक है। एक डांस स्टेप सिखाता हूँ, सबको करना है क्योंकि सेलिब्रेशन ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है? ओके। अच्छा तू सिखाएगा, ठीक है? आज भाई मैं स्टेप You do it, हाँ, बताओ। दिनो भाई ये डांस सिखा रहे ओडिया हैं। सिखा है मतलब Yeah. ओडिया डांस या प्लीज, हाँ, शो। नहीं 1 2 3 करके करो ना। 1 पहले राइट है, हो जाएगा डन। लेट्स डू इट। चलो मैं देख रहा हूँ चलिए आ जाओ, माइक रखो इधर। आई एम द ब्लॉगर श्रुति, इफ यू कैन जस्ट होल्ड द माइक्स। आप वहीं से कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। यस यस नहीं मेरा हाथ